जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 संतान सुख दिलाने वाली यशोदा जयंती कब है। जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। सनातन परंपरा में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन यशोदा माता की जयंती मनाई जाती है। इस पावन पर्व पर आखिर किस विधि से माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में जिस माँ यशोदा के बगैर कृष्ण का कथा अधूरी मानी जाती है, उनकी जयंती हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाई जाती है। इस पावन पर्व का संबंध माँ की उस ममता और वात्सल्य सुख से है जो माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करके प्राप्त किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार यशोदा जयंती के दिन विधि विधान से भगवान माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर विवाहित स्त्रियों की सूनी गोद भरती है। यशोदा जयंती के दिन रखे जाने वाले जिस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जानते हैं उस व्रत को विस्तार से। पंचांग के अनुसार जिस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती के नाम से जाना जाता है, वह इस साल 7 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। यशोदा जयंती का व्रत महिलाएं भगवान श्री कृष्ण जैसी गुणी संतान की प्राप्ति और माँ यशोदा जैसे वात्सल्य सुख पाने के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यशोदा जयंती पर विधि विधान से पूजा करने पर न सिर्फ संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है, बल्कि जिन लोगों की संतान होती है उसका सुख सौभाग्य बढ़ता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यशोदा जयंती की पूजा करने के लिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने के बाद तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद माँ यशोदा का आशीर्वाद लेने के लिए विधि विधान से व्रत के करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पूजा घर या फिर किसी घर के ईशान कोण में माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की चित्र या मूर्ति को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रख देनी चाहिए। फिर गंगाजल या शुद्ध जल छिड़क कर रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, फल, तुलसी दल, मिष्ठान आदि भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग लगाएं और उनके मंत्र का जाप किया जाता है। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। यशोदा जयंती के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को नियम संयम का पालन करते हुए फलाहार करना चाहिए। सनातन धर्म में माँ और संतान के निस्वार्थ प्रेम की बात जब होती है तो माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उस माता को समर्पित है जिसने स्वयं ईश्वर का पालन पोषण किया। भले ही श्री कृष्ण भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया हो, लेकिन उन्हें यशोदा नंदन के रूप में ही दुनिया जानती है। इस दिन माता यशोदा का पूजन करने से सुनी गोद भर जाती है और संतान को दीर्घायु प्राप्त होता है। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान के जीवन में कष्ट है, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन माता यशोदा की गोद में विराजे बाल गोपाल के स्वरूप की पूजा की जाती है। यह पूजा न सिर्फ वात्सल्य भाव बढ़ाती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि का संचार भी करती है। अब सुनते हैं यशोदा जयंती व्रत कथा, क्योंकि कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसकी कथा न सुनी जाए। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज में गोपाल, सुमुख और उनकी पत्नी निवास करते थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनके यहाँ ही माता यशोदा का जन्म हुआ। माता यशोदा का विवाह ब्रज के ही राजा नंद से हुआ। माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की। भगवान श्री हरि ने माता यशोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु से कहा, हे भगवान, मेरी तपस्या तभी पूरी होगी जब आप मेरे यहाँ मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि द्वापर युग में मैं वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लूंगा, लेकिन मेरा लालन पालन आप ही करेंगी। समय बीतता गया और भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही हुआ। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। भगवान ने माता देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वासुदेव बाल गोपाल श्री कृष्ण को नंद और माता यशोदा के यहाँ छोड़ आए, ताकि अत्याचारी कंस से उनकी जीवन की रक्षा की जा सके। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण
माता यशोदा ने ही किया। माता यशोदा के बारे में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान की जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई, वैसे न तो ब्रह्मा जी को, न महादेव को और न लक्ष्मी जी को प्राप्त हुई। माता यशोदा ने इस बात से अनजान होते हुए कि श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं और भगवान के अवतार हैं, उनका लालन पोषण बेहद खूबसूरती के साथ किया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं जैसे कि माखन चोरी, ओखल से बांधना, ब्रह्मांड दर्शन इत्यादि में यशोदा की भूमिका में माता का स्नेह और अनुशासन दोनों झलकते हैं। यशोदा ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को गोकुल में न केवल पालन पोषण किया, बल्कि त्याग और कर्तव्यनिष्ठ का सर्वोच्च उदाहरण भी दिया। भागवत पुराण में वर्णन है कि वासुदेव ने श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए जन्म के बाद गोकुल में यशोदा के पास छोड़ गए। यशोदा ने न केवल कृष्ण बल्कि बलराम का भी पालन पोषण किया। माता यशोदा कोई साधारण माता नहीं, बल्कि भगवान को अपने प्रेम में बांधने वाली ममतामयी थी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि उन्होंने कृष्ण को माखन चोरी पर दामोदर लीला में रस्सी से बांध दिया था और श्री कृष्ण आसानी से बच भी गए थे। यह घटना दर्शाती है कि ईश्वर भी सच्चे प्रेम के आगे बढ़ जाते हैं। यशोदा जी की भक्ति में न ज्ञान का अभिमान है, न वैराग का प्रदर्शन, बल्कि केवल माँ का निश्चल प्रेम है। यह भक्तों को सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। यशोदा जयंती पर्व मातृत्व के सम्मान का प्रतीक है। यशोदा माता ने कभी यह नहीं सोचा कि कृष्ण स्वयं भगवान है। यशोदा जयंती यह संदेश देती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम भक्ति संभव है। माता यशोदा एक आदर्श गृहिणी और भक्त दोनों हैं। कभी माता का जिक्र होता है तो उनमें यशोदा मैया का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से खून का संबंध ना होते हुए भी उन्हें एक ऐसी माता का प्रेम दिया जो कि एक सगी माँ भी देने में असमर्थ होती है। यही कारण है कि उनकी इस मातृत्व की महिमा को समर्पित यशोदा जयंती मनाई जाती है। यशोदा जयंती का धार्मिक महत्व यह है कि यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की पालन करता माँ यशोदा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मातृत्व, स्नेह, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा का स्मरण करता है। यह दिन याद दिलाता है कि एक माँ अपने बच्चे की रक्षा और पालन पोषण के लिए हर सीमा पार कर सकती है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार यशोदा अपने पूर्व जन्म में कौशल्या थी। बचपन में राम के अपने भाइयों के साथ पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को राक्षसों के संहार के लिए अपने साथ ले जाने के कारण कौशल्या माँ राम को माँ का प्यार नहीं दे पाई। इसके बाद जब प्यार देने का समय आया तो कैकेयी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। कौशल्या को पुत्र राम का, तो राम को माता का प्यार नहीं मिल पाया। इसी वंचित प्यार की भरपाई के लिए द्वापर युग में कौशल्या ने यशोदा के रूप में जन्म लिया और राम ने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर उसी कमी को पूरा किया। यही नहीं, धार्मिक मान्यता यह भी है कि कैकेयी ने देवकी के रूप में जन्म लिया और कंस के कारावास में रहकर अपने पुत्र के प्यार से वंचित रही। गर्भ पुराण के अनुसार माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। इसलिए बलराम का एक नाम शंकरसन भी है। भगवान विष्णु की आज्ञा से योग माया ने ही यशोदा के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। इसका नाम एकांशा था। उन्हें एकांशा भी कहा जाता है। इनके जन्म के समय यशोदा नींद में थी और उन्होंने इन्हें देखा नहीं था। जब आँख खुली तो उसके पास कृष्ण थे। यही योग माया आगे चलकर विंध्यवासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। श्रीमद् भागवत में उन्हें ही नंदजा देवी कहा जाता है। उनका एक नाम कृष्णानुजा भी है। महाभारत युद्ध के पश्चात यशोदा अपने अंतिम समय में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संतावना देते हुए अपनी लीला समेटने से पहले गोलोक भेज दिया था। संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए इस दिन माता यशोदा का व्रत और पूजन करती हैं। संतान की मंगल कामना के लिए रखे जाने वाले यह व्रत यशोदा जयंती व्रत अवश्य रखनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।